हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल विकोटा क्लासेस पे। मैं आपको एक बार फिर से याद दिलवा दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन आइकन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक जो हमने कंटिन्यू किया हुआ है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हम चला रहे हैं क्लास 10th में, तो इसके 9 लेक्चर्स हो चुके हैं। आज हम बात करेंगे लेक्चर 10। ओके, तो लेक्चर 10 में अभी तक जो 9 लेक्चर्स हमारे हुए हैं उनमें हम बात कर चुके हैं काफ़ी सारे टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट क्वेश्चंस की और मेथड्स की। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था हमारे पास 4 मेथड होते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके, सेकंड एलिमिनेशन मेथड and third one was cross multiplication method and तीनों मेथड जो है मैं डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपने ये तीनों मेथड्स में से कोई भी मेथड अभी तक ना देखा हो या एक आध कोई रह गया आपका, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके वहां पर मेथड का नाम मेंशन होगा, वहां से आप इन मेथड्स को निकाल सकते हैं और इनको सीख सकते हैं। तो लास्ट मेथड जो है, आज की इस लेक्चर में हम सिर्फ मेथड की बात करेंगे जो कि लास्ट है, और वो है ग्राफिकल मेथड। ओके, तो ग्राफिकल मेथड के बारे में बात करते हैं। तो सपोज कि वी हैव अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस x + y = 6। ओके, 5x - 4y = -6। सपोज हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं, x + y = 6 एंड 5x - 4y = -6। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। तो इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करने के 3 मेथड आप कर चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आज हम बात करेंगे ग्राफिकल मेथड की। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आपके लिए ये मेथड जो है नया नहीं है। ग्राफिकल मेथड आप कर चुके हैं 9th क्लास में, बट 9th क्लास में जो चैप्टर था वो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स होता था। मतलब एक क्वेश्चन में, सिंगल क्वेश्चन में आपको सिंगल इक्वेशन ही मिलती थी। ओके, यहां पर 10th में क्या अलग है कि पर क्वेश्चन हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होता है। ओके, तो ये 2 इक्वेशंस है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। और यहां पर मैं आपको एक क्लियर कट और बता दूं कि इसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। सपोज कि मैं इस इक्वेशन की बात करता हूं, ये जो इक्वेशन है हमारी, अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं इसको कहता हूं लीनियर इक्वेशन। क्या बोलता हूं मैं इसको? लीनियर इक्वेशन। क्यों? क्योंकि लीनियर में बनता है लाइन। जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। फाइन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये जो है हमारी लाइन की इक्वेशन होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी। इस इक्वेशन की जो ग्राफ है वो एक लाइन बनता है, दैट्स वाई हम इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ओके, इसी तरीके से अगर हमारे पास 2 इक्वेशंस है तो कितनी लाइंस बनेंगी? 2। ऑब्वियस है कि 2 इक्वेशन है तो 2 लाइन बनेगी। अब वो कैसी होंगी 2 इक्वेशंस? ओके, 2 लाइंस, वो डिपेंड करेगा उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पे। सॉल्यूशंस के बारे में हमने बात की थी लेक्चर नंबर 1 में। तो फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है थोड़ा सा लेंथी रहा है, तभी इसका 10th लेक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं। बट इसमें जितने भी टॉपिक्स, जितने भी पॉइंट्स हैं, कोई भी पॉइंट ये नहीं है कि वो दूसरों से अलग है, ये सभी आपस में इंटर रिलेटेड है। ओके, तो आपको अगर ये पूरे चैप्टर की ओवरऑल नॉलेज चाहिए तो हमें सभी मेथड्स करने पड़ेंगे और सभी तरह की टाइप्स हम करेंगे, ताकि पेपर में किसी भी बेस पे क्वेश्चन आ जाए, किसी भी लेवल का क्वेश्चन आ जाए और आप जो है एबल होंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है चाहे बोर्ड एग्जाम है। ओके फाइन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम। तो मैं बात कर रहा हूं इन दोनों इक्वेशंस की। फर्स्ट इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, सो दिस इज x + y = 6। तो किसी भी इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए। कई बार हम 3 पॉइंट्स सिस्टम भी यूज कर सकते हैं। ओके, 2 पॉइंट सफिशिएंट है,
बट अगर मैं 3 पॉइंट यूज करूंगा उसका एक प्लस पॉइंट है, एक फायदा रहेगा इसका, तो प्लस पॉइंट ये रहता है कि जब हम कोई एक लाइन ड्रॉ करते हैं उस पे हमें 2 पॉइंट मिलेंगे। सपोज कि ये लाइन ड्रॉ करनी मैंने, एक पॉइंट मेरा यहां पर है, एक पॉइंट यहां पर। ओके, मैंने इन दोनों को ज्वाइन किया, लाइन मिल गई, इन दोनों को मैं ज्वाइन करता हूं और लाइन ड्रॉ हो गई। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि सपोज कि बाई मिस्टेक मैंने कोई पॉइंट गलत ले लिया, लोकेशन गलत है उस पॉइंट की, तो जो लाइन, वो पॉइंट मैंने यहाँ की बजाय यहाँ ले लिया, तो ये लाइन ऐसे आनी चाहिए थी, लेकिन आई ये कुछ ऐसे। इसलिए तीसरे पॉइंट से वो वेरिफिकेशन हो जाता है। ओके, अब मान लीजिए ये पॉइंट गलत आ गया मेरा, तो बीच में जब इसके ऊपर पॉइंट होगा थर्ड वन, तो जब मैं इन दोनों को ज्वाइन करूंगा तो वेरीफाई हो जाएगा कि थर्ड पॉइंट ऊपर है। अब मान लीजिए कि 2 पॉइंट मैंने ले लिए, एक ये और एक ये, और थर्ड पॉइंट मेरा यहाँ पर है, जब मैं इनको ज्वाइन कर रहा हूँ तो ये पॉइंट नहीं आ रहा, तो यहाँ से वेरीफाई हो जाता है कि कुछ ना कुछ तो गलत है। तो 3 पॉइंट मेथड वेरिफिकेशन के लिए सही रहता है, बट आप 2 पॉइंट ले सकते हैं, सफिशिएंट है 2 पॉइंट। ओके, तो पॉइंट कैसे लेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर आपको याद हो, सब्स्टिट्यूशन में हमने क्या किया था, हम एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे इन द टर्म्स ऑफ दूसरे वेरिएबल में लेके आते हैं। ओके, तो इनमें से किसी एक वेरिएबल को आप ले आइए, सपोज मैं x को शिफ्ट कर देता हूं, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स। ये सब 9th में आप कर चुके हैं सिंगल इक्वेशन के लिए, अब हमें बस 2 बार करना है ये। ओके, सेम मेथड रिपीट करना है। तो पुट x इज इक्वल टू 0, पुट x इज इक्वल टू 1, पुट x इज इक्वल टू 2। जरूरी नहीं है कि आप x की वैल्यू 0 पुट करो, 1 पुट करो, 2 पुट करो, आप अपनी मर्जी से x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x जो है रियल नंबर है, आप कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हैं, फ्रैक्शन, ओके, इंटीजर्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, एनी वैल्यू यू कैन यूज। बट जनरली हम 0, 1, 2 से क्यों स्टार्ट करते हैं कि इजी रहता है स्टूडेंट को समझने में। ओके, तो ग्राफ ड्रॉ करने में इजी रहता है, इसलिए मैं इसको 0, 1, 2 कोई भी 2 या 3 वैल्यूज में यूज कर लूंगा। तो पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 6 माइनस 0 बिकम्स 6। तो x की वैल्यू जो है वो 0 है और y की 6। फाइन, अब मैं बात करता हूँ पुट x इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 माइनस 1 कितना बचेगा, 5। ओके, तो x1 और y 5। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो y बिकम 6 माइनस 2 एंड वैल्यू आ जाती है 4, तो ये आ जाती है 2 और ये 4। तो हमारे पास एक इक्वेशन के लिए एक टेबल बनती है कुछ इस तरीके से। ओके, x एंड y, x की वैल्यूज को मैं लिखता हूँ सपोज रेड से, x0 एंड y, x की वैल्यू 0, 1 एंड 2, तो मैं इसको ले सकता हूँ एक्स्ट्रा 0, 1 एंड 2। ओके, तो y की वैल्यूज क्या आई हैं, फर्स्ट इक्वेशन है, मैं सारी वैल्यूज रेड में लिख रहा हूँ। तो x की वैल्यू 0, 1, 2 है, तो y की वैल्यूज क्या होंगी, यहाँ पे y है 6, 5 एंड 4। इसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिख लिया। ओके, सिमिलरली अब मैं दूसरी इक्वेशन के लिए भी कुछ वैल्यूज निकाल लेता हूँ। सपोज दिस इज 5x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 6, तो 5x इज इक्वल टू हो जाता है, ये 4y इधर माइनस है तो यहाँ शिफ्ट करेंगे, क्या हो जाएगा, प्लस 4y माइनस 6, x इज इक्वल टू 4y माइनस 6 बाई 5। ये जो है ना, फिर से एक सब्स्टिट्यूशन मेथड आ जाता है। यहाँ पर मैं y की वैल्यू 0 पुट करके देखता हूँ, सपोज कि पुट y इज इक्वल टू 0, तो x बिकम्स 4 इंटू 0 माइनस 6 बाई 5, 4 इंटू 0, 0, 0 माइनस 6 बाई 5। ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो मैं इस वैल्यू को नेग्लेक्ट कर दूंगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं कुछ ऐसी वैल्यूज पुट करूं जहां से मुझे इसकी पूरी इंटीग्रल वैल्यूज मिले। ओके, कोशिश कीजिएगा इंटीग्रल वैल्यूज के लिए, क्योंकि इंटीग्रल वैल्यूज से आपका आंसर इजी आता है। ओके, तो पुट y इज इक्वल टू 1, मैं y के लिए 1 ट्राई करता हूँ, तो x इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 6 बाई 5 विच इज़ माइनस 2 बाई 5। अगेन नेग्लेक्टेड, ट्राई y इज इक्वल टू 2, सिमिलरली 2 पे भी ये नेग्लेक्ट हो जाएगा। 3 पे ट्राई करते हैं, नेग्लेक्टेड। तो जब मेरे लिए पहली वैल्यू आएगी, मैं इसको सेटिस्फाई करूंगा y इज इक्वल टू 4 पे। ओके, आप ट्राई करके देख लीजिए।
x इज इक्वल टू 4 इंटू 4 माइनस 6 बाई 5, 4 4 जा 16, 16 माइनस 6 10 बाई 5, y x इज इक्वल टू 2। अब आपको फर्स्ट वैल्यू ढूंढने में इतना टाइम लगा, बट मैं आपको गारंटी करता हूं कि नेक्स्ट वैल्यू ढूंढने में टाइम नहीं लगेगा। इसका एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको। इसमें आप डिवीजर देखिए क्या है, डिनोमिनेटर 5, ओके। तो जो y की आपकी फर्स्ट वैल्यू आई है 4, इसमें आप 5 5 प्लस करते चले जाइए, आपको नेक्स्ट वैल्यू मिलती जाएगी। अगर आपको लगता है कि ये ज़्यादा आगे जा रहा है तो आप सिमिलरली 4 माइनस 5 भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सेंटर में रखने के लिए एक प्लस कर लेता हूँ, एक माइनस कर लेता हूँ, जो मेरे लिए कंफर्टेबल होगा वो वैल्यू मैं पिक कर लूँगा। फाइन। मतलब जब भी आपको ये फ्रैक्शनल मिले तो डिनोमिनेटर है ना 5 से डिवाइड करने का सिस्टम है। हमें पहली वैल्यू ढूंढनी है ट्रायल एंड एरर मेथड से। हमने ढूंढा ना y इज इक्वल टू 0 1 2 3, कहीं पर भी इंटीग्रल वैल्यू नहीं मिली x की, तो मैंने क्या किया 4 रख के देखा, 4 तक गया मैं, 4 पे जैसे ही मुझे मिला तो पहली वैल्यू मिल गई। अब सेकंड वैल्यू या तो 4 प्लस 5 होगी या 4 माइनस 5, किसकी वैल्यू y की। तो पुट y इज इक्वल टू 4 प्लस 5 9, आप 9 पुट करके देखिए, बिल्कुल इंटीग्रल वैल्यू आपको मिलेगी। 4 9 सा 36, 36 माइनस 6 30, 30 बाई 5 6। फाइन। इसी तरीके से आप 4 माइनस 5 भी ट्राई कर सकते हैं। 4 माइनस 5 क्या होगा, -1, तो मैं यहाँ पे -1 पुट कर लेता हूँ, ओके। तो x इज इक्वल टू 4 इंटू -1 माइनस 6 बाई 5, इट बिकम्स -4 माइनस 6 -10 बाई 5 -2। तो यहाँ से मेरी जो दूसरी टेबल आती है निकल के, टेबल फॉर सेकंड इक्वेशन, मैं ये लिखूंगा ब्लू कलर से, ओके, ताकि आप डिफरेंशिएट कर सको दोनों को, ओके। तो x को हमने y को क्या क्या पुट किया, हमने y को पुट किया सबसे पहले 4, देन हमने पुट किया 9, देन पुट किया -1, 4 9 -1। आई थिंक इट इज विजिबल, ओके। 4 9 एंड -1, तो x की सॉरी दीज आर द वैल्यूज ऑफ y की वैल्यू है 4 9 एंड -1, तो x की वैल्यूज क्या आई 2 6 -2। तो आपके पास दो टेबल आ गई है, ये दोनों टेबल्स दो इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो एक काम करते हैं, अब हम चलते हैं ग्राफ की तरफ, ओके। ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिस इज द y एक्सिस वर्टिकल एक्सिस एंड दिस इज द x एक्सिस। फ्रेंड्स मैं आपको एश्योर कर दूं कि मैं ये रफली ड्रॉ कर रहा हूं, तो हल्का फुल्का इधर उधर हो सकता है, बट जब आप इसको ग्राफ पेपर पे यूज करेंगे, ड्रॉ करेंगे या कॉपी पे आप ड्रॉ करेंगे, तो गैप जो है पॉइंट्स के बीच वो बहुत मायने रखता है, वो इक्वल डिस्टेंट पे होने चाहिए, ओके। उसके लिए आप स्केल यूज कर सकते हैं, स्केल है, कंपास है, या सीधा ग्राफ पेपर यूज कीजिए, वो बेस्ट मेथड है, ओके। एक्स एंड वाई जहां ये कट करते हैं, दिस इज द ओरिजिन, ओरिजिन पे एक्स और वाई दोनों की वैल्यू 0 0 होती है, ओके। तो मैं इक्वी डिस्टेंट एक एक बॉक्स ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6। वैल्यू कहां तक लेनी है, पहले मैं इन दोनों टेबल्स में देख लूंगा एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 0 1 2 2 6 -2। तो पॉजिटिव वैल्यूज में 6 हाईएस्ट है, तो मैं इसको 6 तक ले लेता हूँ, और नेगेटिव्स में मेरे पास -2 है, तो मैं इसको ले लेता हूँ -1 -2। बट ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए हमेशा, फाइन। सिमिलरली अगर मैं y एक्सिस की बात करूं तो y एक्सिस पे 6 5 4 4 9, तो 9 इज द हाईएस्ट, तो मैं 9 पॉइंट्स लूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये पॉइंट्स भी जो है इक्वी डिस्टेंट होने चाहिए। x का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस, और y का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस, ये जरूरी नहीं है इक्वल होना, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों ही केस ओके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये आपस में इक्वल होना चाहिए। ये डिस्टेंस, ये सभी डिस्टेंस जो है इक्वल होने चाहिए, क्लियर। y एक्सिस पे जितने पॉइंट्स है ना वो इक्वी डिस्टेंट होने चाहिए, सिमिलरली x एक्सिस पे जितने पॉइंट्स है वो इक्वी डिस्टेंट होने चाहिए, आपस में हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, फाइन। ये हो गया यहां तक।
चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन को प्लांट करूंगा यहाँ पे। ओके, प्लॉट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन को। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 6। जब भी x की वैल्यू 0 है तो y की जो वैल्यू है वहीं पर आपका पॉइंट बनेगा। आप इसको प्लॉट करेंगे y इज इक्वल टू 6। ओके, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, 6। फाइन। दूसरा है x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 5। तो x इज इक्वल टू 1 मैं इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ एक, और 5 पे भी यहाँ से मैं y एक्सिस पे परपेंडिकुलर, और दोनों पे जहाँ पर जो कॉर्नर पॉइंट होगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, दैट विल बी द सेकंड पॉइंट फॉर मी। एंड थर्ड इज x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4, दिस वन। अब ये 3 पॉइंट्स आ गए मेरे पास। अब यूज अ स्केल, एक स्केल को यूज करते हुए मैं इन तीनों के लिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा जो इन तीनों पॉइंट से पास हो रही होगी। ओके, इसको मैं बढ़ा देता हूं। ओके, ये 6 से पास ऑन होनी चाहिए। दिस इज 1, 5, सेकेंड क्या था 2, 4, दिस इज द 2, 4। और ये इक्वेशन कौन सी है? ये इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ओके, सेकेंड वन को मैं ब्लैक से ड्रॉ कर रहा हूँ। सेकेंड में है x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4, अगेन x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4, दिस पॉइंट। नेक्स्ट है x6, y9, x6, y9, दिस वन। एंड नेक्स्ट इज x माइनस 2, y माइनस 1। अब y का -1, जैसे y में पॉजिटिव 1 है इसी तरीके से डाउनवर्ड क्या होगा -1। तो यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट है 2, 4, दिस वन, 2, 4 फॉर द सेकेंड इक्वेशन। 6, 9, x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 9, दिस इज द पॉइंट 6, 9। एंड थर्ड पॉइंट x माइनस 2, y माइनस 1, दिस वन, -2, -1। अब अगर इन तीनों पॉइंट्स को मैं एक स्ट्रेट लाइन पे लेता हूं, ओके, तो ये तीनों पॉइंट्स जो हैं एक स्ट्रेट लाइन में आएंगे। जहां पर ये दोनों पॉइंट्स, दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे, दिस पॉइंट इज द 2, 4 एंड दिस इज योर सॉल्यूशन। दिस इज x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 4। ये सॉल्यूशन आपको यहां से मिल जाता है जो कि है आपका यूनिक सॉल्यूशन। ओके, तो इस तरीके से आपको ग्राफ्स को ड्रॉ करना है। ये है ग्राफिकल मेथड। अब इसमें केसेस कितने बनते हैं फ्रेंड्स? इसमें 3 केस बनेंगे आपके। ओके, 3 तरह केस। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो जब भी आपके पास पेयर ऑफ इक्वेशंस है, अगर आपको फर्स्ट लेक्चर रिमाइंड हो, मैंने बात की थी कुछ केसेस की कि सपोज वी हैव अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो हैं, तो हम केसेस ट्राई करते हैं a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। ओके, सिमिलरली दूसरा केस आता है a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, और जब ये केस आता है तो हम थर्ड वन को चेक नहीं करते। और लास्ट केस है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। अगर आपको याद हो इनके सॉल्यूशंस मैंने क्या बताए थे कि तीनों अगर इक्वल होते हैं तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और अगर फर्स्ट 2 केसेस इक्वल नहीं है तो थर्ड को हम 2 रेशो इक्वल नहीं है तो थर्ड रेशो वेरीफाई नहीं करना, हमने कंपेयर भी नहीं करना। ये केस होता है यूनिक सॉल्यूशन, जो कि अभी अभी मैंने आपके सामने ये किया है। आप वो दोनों इक्वेशंस को ट्राई कर सकते हैं, a1 बाई a2 b1 बाई b2 आप चेक कर लीजिए, वो इक्वल नहीं आएगा क्योंकि वो यूनिक सॉल्यूशन का केस है। ओके, एंड थर्ड वन, फर्स्ट 2 रेशोज इक्वल, थर्ड इक्वल ना हो तो यहाँ पर होता है केस
नो सॉल्यूशन। यहां पर केस कौन सा आता है? नो सॉल्यूशन। ओके, तो ये तीन तरह के केस हमारे पास बनते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, यूनिक सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। अब इसकी अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको दूं, आई थिंक आपको याद रहेगा, इसके लिए मैं पहले ही बता देता हूं कि जो दो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ये दो इक्वेशंस की दो लाइन आती है ना, टू लाइंस रिप्रेजेंटिंग टू लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इसमें लाइन है ये, इसलिए लाइन का ग्राफ आता है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस जो होती हैं ये सीधी सीधी कनेक्टेड है यूनिक सॉल्यूशंस। ओके, क्योंकि यूनिक मतलब एक्स और वाई की सिर्फ और सिर्फ सिंगल वैल्यू का पेयर ऐसा होता है जो इनको सोल्व करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सो दैट्स वाई इसको हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। अब दूसरे केसेस का भी एक बार मैं आपको आइडिया दे देता हूं। ओके, ड्रॉ तो आपने खुद ही करना है, आप खुद ही देख लीजिएगा कैसे होगा। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस को अगर मैं ग्राफिकली सोल्व करूंगा तो एक सिंगल लाइन आती है। सिंगल लाइन मींस कि फर्स्ट इक्वेशन का जो मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा सेम लाइन पे ही दूसरी लाइन का भी ग्राफ आ जाएगा। मतलब सपोज कि मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, ओके, फर्स्ट ग्राफ मेरा रेड लाइन से है और सेकंड ग्राफ मेरा ब्लू लाइन से है। तो जो ब्लू लाइन है बिल्कुल ऐसे रेड लाइन के ऊपर आएगी, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट। क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट। ये दोनों लाइंस कोइंसाइड करेगी और इसको हम कहते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। यानी कि इक्वेशंस तो दो हैं लेकिन इसका ग्राफ सिंगल लाइन से, एक ही लाइन दोनों को रिप्रेजेंट करेगी और इसको हम कहते हैं कोइंसिडेंट। क्या बोलते हैं इसको? कोइंसिडेंट। फाइन। नेक्स्ट है यूनिक सॉल्यूशन। अभी अभी मैं आपको करवा चुका हूं यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ कैसा होता है? इंटरसेक्टिंग। यहां मतलब मोर देन वन सॉल्यूशंस है इसके। अब ये कोई लाइन है, इस पे आप कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, एक्स और वाई की वैल्यू के डिफरेंट पेयर्स हैं जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे, इसलिए इसको इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस कहते हैं। इनफाइनाइटली क्यों? क्योंकि गिन ही नहीं सकते आप, हजार लाख करोड़ कितने मर्जी सॉल्यूशंस लीजिए, पॉसिबल है। बट यूनिक सॉल्यूशन में ओनली वन सॉल्यूशन पॉसिबल है, ओनली वन सॉल्यूशन इज पॉसिबल, और उसका केस कैसा होता है? इंटरसेक्टिंग। फाइन। और जो थर्ड वन है, जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसमें आपकी दोनों लाइंस पैरेलल आएंगी, पैरेलल लाइंस। कैसा केस है ये? पैरेलल लाइंस का। इसका मतलब ये दोनों लाइन आपस में कहीं इंटरसेक्ट नहीं करती। एक पॉइंट जो फर्स्ट लाइन पर है वो सेकंड पे लाई नहीं करता और जो सेकंड पे लाई करता है वो फर्स्ट पे लाई नहीं करता। तो ये दोनों लाइंस दे डोंट हैव एनीथिंग इन द कॉमन। सो इसलिए इसका नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि जो सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई करेगा वो इसको नहीं करेगा और जो फर्स्ट को सेटिस्फाई करेगा वो सेकंड को नहीं करेगा। सो दैट्स व्हाई दिस इज द नो सॉल्यूशन केस। सिंगल वैल्यू ऐसी नहीं है, एक्स की वैल्यू है तो वाई की वैल्यू है वहां पे सेटिस्फाई नहीं करेगी, वाई की है तो एक्स की नहीं करेगी। मतलब एक लाइन पे जो दो वैल्यूज का पेयर है वो दूसरी लाइन पे जाएगा ही नहीं। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड नो सॉल्यूशन। ओके, तो पहले दो केसेस जो थे ये क्या थे? सॉल्यूशन तो है ना, एक से ज्यादा या कोई एक सॉल्यूशन, तो इसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। और जो लास्ट में जब कोई सॉल्यूशन नहीं है इसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। मैं आपको ग्राफिकल मेथड बता चुका हूं, इसकी प्रैक्टिस आप हमारा जो फर्स्ट लेक्चर का वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अदरवाइज आप एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 3.1, 3.2 के कुछ क्वेश्चंस आप वहां से कर सकते हैं टू चेक। सबसे पहले आप ये चेक कीजिए और उसके बाद ग्राफ से जाइए ताकि वो आपका वेरीफाई हो जाए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल साइट्स के प्लेटफॉर्म्स पे आप शेयर कीजिए, सो दैट वी कैन हैव मोर सब्सक्राइबर्स एंड मोर व्यूअर्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।